हेलो दोस्तों, मैं एमएल सैनी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन नर्सिंग क्लासेज पर। और आपकी प्रिपरेशन काफी हद तक अच्छी चल रही है और शायद आपने अपनी प्रिपरेशन करने में, अपनी तैयारी करने में कोई कमी नहीं छोड़ी होगी। शायद जो भी एग्जाम देने जा रहा है सब अपने अपने लेवल पर अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये समय अब आपकी तैयारी को, आपकी मेहनत को परिणाम में बदलने का समय आ गया है। आने वाला जो कल है वो आपका भविष्य निर्धारित करेगा, यूं मानकर चलिए। तो आपको अब अपने स्टडी की प्रिपरेशन की बजाय, ध्यान से सुनिएगा, आपको अब अपनी स्टडी की प्रिपरेशन के बजाय आपके माइंड की प्रिपरेशन की जरूरत है अभी इन दिन, यानी कि मान कल तक या कल होने वाले पेपर के लिए। क्योंकि आने वाले 3 आवर्स जो आपको 180 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको 3 आवर्स मिलेंगे, उन 3 आवर्स में आपको अपने माइंड को कैसे आपको एक तरह से कंट्रोल में रखना है, या एक तरह से नेगेटिव थॉट से आपको कैसे बचा कर रखना है, यही समय है। यहीं से ही आपको अपनी माइंड की प्रिपरेशन करनी है। आपके पास मान के 24 आवर्स से भी कम का समय है। अभी स्टडी करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। अभी आप किताबें बंद कर सकते हो, अपने नोट्स सब कुछ बंद कर सकते हो। बिल्कुल अपने माइंड को काल्मली और उन 3 आवर्स के लिए प्रिपेयर करना है। इस वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे कि आपको पेपर कैसे सोल्व करना है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जहां से मैंने भी अच्छी रैंक के साथ में, वैसे आपको सब पता है, ठीक है, तो अच्छी रैंक के साथ में हर पेपर क्वालिफाई किया है। उन्हीं सभी मेथड्स को मैंने भी उन एग्जाम्स में, या मेरे जो जितने पिछले एग्जाम्स दिए मैंने, सब में मैंने फॉलो किया है और अच्छा रिजल्ट मिला है, अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन हुआ है। और डेफिनेटली अगर आप भी उन टिप्स को आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके उस नेगेटिव मार्किंग से, जिसका सबसे बड़ा डर रहता है सभी स्टूडेंट्स को कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, और उससे आप आसानी से काफी हद तक बच सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो यह है, आपके पास 24 आवर्स से कम का समय है। अभी स्टडी बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर कोई आपने कोई शॉर्ट नोट्स बना रखे हो जहां पर आपको कंफ्यूजन है तो वो आप रीड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं पर भी आपको सोशल मीडिया पर या कहीं से भी आपको न्यू पीडीएफ मिलती है, कोई नए नोट्स मिलते हैं, उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि अगर आप नई चीज यहाँ से पढ़ोगे, किसी के भी नोट्स, कोई नई बुक, कुछ भी, तो आपके माइंड में कंफ्यूजन होंगे और एग्जाम से पहले कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग ये होगी। दूसरी चीज ये कि आपको अभी जितना हो सके अपना समय गाने सुनने में, या अपने जो आपके जो करीबी है, आपका जो भी करीबी दोस्त है या घर वाले हैं, उनसे आपको अच्छे से बातचीत करने हैं। पूरी नींद लेनी है। ठीक है, किसी भी तरह की एंजाइटी नहीं लेनी, किसी भी तरह के सोशल फंक्शन में अटेंड नहीं करना। अभी शादियों का सीजन है, ये नहीं है कि अपन शादियों में चले जाएं। ठीक है, 2-3 चीजें ये हो गई। इसके बाद में आपको जो अपना एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले जो आजकल सभी वैसे फॉलो करते हैं, और उसे करना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़कर चले जाना कि इंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखा हुआ है। अगर आप इंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं पढ़े तो धोखा हो सकता है। मेरे साथ हुआ है जीएमसी चंडीगढ़ 2016 के पेपर में। मैंने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़े थे, उसका मैं 2 साल बाद में मेरी जॉब लगी, शायद वहीं पर मेरी जॉब लग जाती, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ने की वजह से मैं ट्यूशन छोड़कर आ गया, जबकि पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। क्वेश्चन छोड़कर आ गया, 26 क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, 1.5 नंबर से मैं रहा था उसको। खैर वो अलग बात, लेकिन इंस्ट्रक्शन पढ़कर जाना है। जो एसेशन रिक्वायर्ड थिंग्स है, लाइक एडमिट कार्ड और फोटो वगैरह आपको साथ लेकर जानी है, आप इंस्ट्रक्शन पढ़ जाना। ठीक है, अब आपकी इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि आपको पेपर कैसे सोल्व करना ताकि आपकी नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है नेगेटिव मार्किंग को कम करने की, तो पूरे क्वेश्चन को रीड आउट करना है। 3 लाइन का क्वेश्चन हो, 4 लाइन का क्वेश्चन हो, कैसा ही क्वेश्चन हो, आपको चाहे 1 सिंगल लाइन का क्वेश्चन हो, पूरा क्वेश्चन रीड आउट करना है। ये ऐसा नहीं कि मैं 1 लाइन पढ़ी, आपके माइंड में आ गया कि मैंने उस बुक में वहां पर ऐसा क्वेश्चन पूछा था, इसका राइट आंसर वो होगा। आप डायरेक्ट ऑप्शन पर चले जाओगे और आपको वो ऑप्शन भी मिल जाएगा जो आपके माइंड में है ना, वो ऑप्शन भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको टिक कर दोगे और वहां पर गलत होने के चांसेस होते हैं। उसका कारण है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन के लास्ट तक कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्टर वर्ड्स होते हैं। डिस्ट्रैक्टर वर्ड का मतलब होता है कि आपका क्वेश्चन को रॉन्ग करवाने वाले ऐसे शब्द होते हैं। एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन पुट करता है तो कुछ ऐसे शब्द डालता है, लाइक एज, एटलीस्ट, लीस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन, एक्सेप्ट, मोस्ट कॉमन सिम्टम या लीस्ट कॉमन सिम्टम हो गया, हाईएस्ट प्रायोरिटी, लीस्ट प्रायोरिटी, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनसे आपके नेगेटिव क्वेश्चन होने, नेगेटिव यानी क्वेश्चन रॉन्ग होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, रीड आउट ऑल द क्वेश्चन, कंप्लीट द क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन को आपको रीड आउट करना, उसके बाद ही आपको ऑप्शन पर जाना है।
क्लियर हो गया। एक बार में अगर आपको क्वेश्चन सोल्व समझ में नहीं आता एक बार पढ़ने के बाद, तो वापिस आप फास्टली उसको बिल्कुल बी केयरफुल उसको रीड आउट करें, ताकि जो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। उसके बाद में चारों ऑप्शन को लुकआउट करें, एक नहीं कि आपको एक जिस ऑप्शन को आपको याद है वही पर चले जाए, नहीं, चारों ऑप्शन देखना है। जो ऑप्शन आपको लगता है आप कॉन्फिडेंटली कि मैंने ये तैयारी की है, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग एक आंसर राइट है, तो आपको टिक करें। देखिए फर्स्ट राउंड में आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है जिसमें आप 100% श्योर हो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, ठीक है। सेकेंड राउंड में आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिनमें से यानी कौन सा मेथड अप्लाई करते हो आपको सेकेंड राउंड अटेम्प्ट करना है, एलिमिनेशन मेथड। 4 ऑप्शन है, 4 में से आपने 2 ऑप्शन बिल्कुल साइड में कर दिए कि इन 2 ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं हो सकता। आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, वहां पर आप आराम से रिस्क ले सकते हैं। ये कब लेना है आपको? सेकेंड राउंड में। 3 राउंड करने हैं पेपर के, आराम से कर सकते हैं, समय को मैनेजमेंट करोगे तो, टाइम मैनेजमेंट करके चलोगे तो, ठीक है। फर्स्ट राउंड में वही क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं जो आपको क्लियरली कॉन्फिडेंटली आते हैं। सेकेंड राउंड में 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर चुके हैं, 2 ही ऑप्शन में लगता है कि या तो ये सही है या ये सही है, वहां पर आपको 50% से ज्यादा आपके चांसेस सही होने के होंगे। वहां पर आप रिस्क ले सकते हो। थर्ड राउंड में आपको क्या होगा? थर्ड राउंड तभी आपको करना है अगर आपके दोनों राउंड में अगर आप 140 प्लस क्वेश्चन तक चले जाते हो, तो आपको थर्ड राउंड में बहुत कम रिस्क लेनी है। आपको एवरेज क्वेश्चन 150 तक पहुंचना है, 150 से ज्यादा नहीं जाना। पेपर का पैटर्न देखते हुए ही जाना। अगर पैटर्न इजी हो तो आपको 150 अबव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पेपर का पैटर्न थोड़ा हार्ड हो तो आपको 150, 155, 145, 148, 160 मैक्सिमम मानकर चलिए। जनरल कैटेगरी वालों के लिए कर सकते हैं कि 160, 170, 165 तक जा सकते हैं। अदरवाइज ईडब्ल्यूएस, SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स को मैक्सिमम 150 से अबव नहीं जाना है। डेफिनेटली आपकी कट ऑफ वही रहने वाली है, दिल्ली एम्स की या नॉर्थ सेट की इतनी कट ऑफ रहती है जो रहती आई है। हालांकि कट ऑफ के बारे में अपन पेपर पैटर्न के बाद में अपन डिस्कशन करेंगे कि कट ऑफ क्या रहेगी उसकी, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड हो गया, आपने रीड आउट कंप्लीट क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। आपका टाइम मैनेजमेंट के साथ में आपको 2-3 राउंड कर लिए क्वेश्चन के, आराम से पेपर आपका होएगा। और पेपर देने के दौरान अगर आपको थोड़ा बहुत भी ऐसा लगे कि हाँ मेरे को थोड़ा सा घबराहट हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप कुछ नहीं, बस थोड़ा पानी पिए, रिलैक्स हो, जस्ट 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करें और फिर वापस पेपर सॉल्व करें। ये नहीं, घबराना नहीं है, नेगेटिव थॉट्स माइंड में बिल्कुल भी नहीं लाना है। ध्यान रखिएगा, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर मैंने जितना पढ़ा सब मेरे माइंड से निकल गया, मुझे कुछ याद ही नहीं है, ये वे। देखिए अभी आपको नेगेटिव और पॉजिटिव 2 तरह के थॉट्स बिल्कुल फोकट में मिल जाएंगे, बिल्कुल फोकट में। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स इनपुट करना है या नेगेटिव थॉट्स। पॉजिटिव इनपुट करोगे तो रिजल्ट भी आपका पॉजिटिव आएगा, पेपर भी अच्छा जाएगा। नेगेटिव इनपुट करोगे तो आप एग्जाम में भी एंजाइटी फील करोगे, एग्जाम भी अच्छे से नहीं दे पाओगे और माइंड में वही रहेगा मेरे को कुछ नहीं आता, मेरा पेपर खराब हो गया, ये वे वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं करना। ये बहुत बड़ा पेपर है, बार बार अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। यही वो वक्त है जो आपके रिजल्ट, आपकी मेहनत को परिणाम में बदलने का। आप कोई जीत निश्चित होगी, ये मानकर चलिए। बार बार अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। नॉर्थ सेट 2021 में आपको फतेह होकर आना है, आपको सफल होना है। मेरी तरफ से, मिशन आई नर्सिंग क्लासेज की तरफ से, मिशन आई पब्लिकेशन की तरफ से, मिशन परिचारिका, मिशन वर्ल्ड पेपर, मिशन CHO सबकी तरफ से आपके नॉर्थ सेट 2021 एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट कि आपका पेपर अच्छा हो और आप जो भी मतलब पेपर देकर आओ, आपका पेपर अच्छा हो और आप इसमें सिलेक्शन होकर एम्स में नौकरी करो और अपने घर वालों को सपना पूरा करो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय नर्सेज। Are you want to become nursing officer? Yes, but confused which guide or book is best for nursing officer exams? Problem solved. मिशन हाई है ना? आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। अब नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान, क्योंकि मिशन हाई लेकर आ गया है कंप्लीट स्टडी मटेरियल। मिशन परिचारिका गाइड, ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट्स कंप्लीट थ्योरी विद इमेज। मिशन नॉन टेक, ए शॉर्ट गाइड फॉर ऑल नॉन टेक सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर एंड जनरल साइंस। ऑर्डर करें Amazon एंड Flipkart से। अब CHO और स्टाफ नर्स बनना हुआ बिल्कुल आसान। जी हाँ,
क्योंकि अब मिशन हाई लेकर आया है स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस मिशन THO 2.0 सेकंड एडिशन, जो सभी राज्यों द्वारा आयोजित THO और स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा के लिए भारत की पहली प्रमाणित गाइड है। ऑर्डर करें Amazon एंड फ्लिपकार्ट।